हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने द बीस्ट मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पे इसको 7.2 की रेटिंग है। इस मूवी का कुल बजट 150 करोड़ है और ये 5 लैंग्वेजों में ये फिल्म रिलीज़ हुई है। तो मूवी शुरू करते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। यह मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई गई है और आतंकवादी के ऊपर और एक रॉ एजेंट की कहानी है। कहानी के कुछ कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूँ। इन सबको तो आप जानते होंगे, जिनका नाम है विजय, ये रॉ एजेंट, एंड जिनका नाम है वीर, ये हमारे टॉम जो एक आतंकवादी का किरदार निभा रहे हैं। साथ में हमारी पूजा हेगड़े है, जिनका कोई खास रोल नहीं है, बस थोड़ा लव एंगल डाल दिया है। इसके साथ हमारे लिलीपुट हैं, जिनका नाम है उफ्ताम अब्दुल्ला, जो कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। साथ ही में इनके जो मुख्य टेररिस्ट का काम ये आदमी कर रहे हैं, और एक MD, ये एजेंसी है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी खुद की सिक्योरिटी का कोई पता नहीं। कहानी की शुरुआत में हमें एक मिलिट्री ऑपरेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी अपने बाथरूम के अंदर नहा रहा होता है। उसी के साथ नीचे हमारी इंडियन मिलिट्री फोर्स उसके नीचे बम लगा रही होती है, ताकि उसको गिरा के और उसे मार सकें। और होता भी ऐसा है, इंडियन मिलिट्री अपना काम बेखूबी से कर रही होती है और इतना आतंकवादी मजे से अपना दाढ़ी काट रहा होता है। अचानक से विस्फोट होता है और जो आतंकवादी होता है ऊपर बाथरूम के अंदर, वो नीचे आके गिरता है और इंडियन मिलिट्री उसको पकड़ लेती है। ये सब POK के अंदर चल रहा है, यानी कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर में दिखाया जाता है POK का व्यू, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि ये हिमालय की गोद की रेंज है। साथ ही में हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। उसका बैलून हवा में उड़ जाता है, तो अपने बैलून की तलाश में वहाँ पे सड़कों पे भाग रही होती है। और हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर, यानी कि विजय थलापति विजय, उनका जो नाम है इस पिक्चर में, वो नाम है वीर। वो उस छोटी सी बच्ची की मदद करते हैं इस गुब्बारे को पकड़ने के लिए। तो हमारा वीर होता है, वो उस छोटी लड़की को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उसे अपने साथ लेके चल जाता है उसकी माँ के पास। वो उसकी माँ से मिलता है और उसकी माँ उसे खाने का ऑफर करती है, और हमें पता लगता है जो हमारा वीर है काफ़ी समय से यहाँ है POK के अंदर, और जनता के बीच में रह के इंडियन मिलिट्री का काम भी कर रहा है, ताकि आतंकवादियों से छुटकारा पा सके और इंडिया की सोवरेनिटी को कोई धक्का ना पहुंचे। फिर हमें दिखाया जाता है, हमारे वीर के पास एक कॉल आता है जो इंडियन मिलिट्री सर्विस से होता है, जो उसे बताते हैं कि इस जगह पे कुछ आतंकवादी हैं, अभी जाके उन्हें पकड़ लो। लेकिन फिर उनके पास रिपोर्ट आती है कि अभी उन आतंकवादियों को मत पकड़ना, क्योंकि कुछ लोग जो सिविलियंस हैं उनको भी उन्होंने निशाने पर ले रखा है, तो अभी ये ऑपरेशन करना काफ़ी खतरनाक होगा तुम्हारी जान को। लेकिन वीर उनकी बात नहीं मानता और अपना स्कूटर लेके निकल जाता है उन आतंकवादियों को हंट करने के लिए। और क्या हंट करता है भाई, पूछो मत। जैसे ही वो गेट के अंदर एंटर होता है, तो आतंकवादी बोलता है तुम कौन हो? बोलता है मैं भी इनकी तरह ही हूँ। और आता है, अपना बैग खोलता है वीर, और उसमें से डायनामाइट निकालने की कोशिश कर रहा होता है। आतंकवादी भौचक्के हो जाते हैं, अरे कर क्या रहा है आदमी, एक आतंकवादी से पूछता है। तो वीर और उन आतंकवादियों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, और एक हमें बहुत ही कमाल का फाइट एक्शन सीन दिखाया जाता है आतंकवादी के बीच में और हमारे रॉ एजेंट के बीच में, जिसका नाम है वीर। जो होता है वो मोबाइल के सिग्नल्स को जाम कर देता है, जितने भी उस एरिया के लोकेशन हो, ताकि कोई अपनी मदद ना बुला सके ये आतंकवादी। और हमारा वीर एक एक करके सारे आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। उन्हीं की गन, उन्हीं की पिस्टल से, उन्हीं का चाकू, उन्हीं का बारूद, सब कुछ उन्हीं के से उन्हीं को निपटाने में लगा होता है। करीब करीब इनकी फाइट जब चल रही होती है, तो ऐसा करते करते वीर करीब करीब 40 से 50 आतंकवादियों को ढेर कर देता है ऑन द स्पॉट उसी बिल्डिंग के अंदर। और जितने भी हॉस्टेज बनाए गए होते हैं आतंकवादियों के द्वारा, उन सबको बचा लेता है वीर। फिर हमें पता लगता है जो वीर का मेन मोटिव है वो है उफ़ाम अब्दुल्ला को पकड़ने का, क्योंकि जो इंडिया के अंदर आतंकवादियों को फंड कर रहा होता है, आतंकवादियों को सामग्री प्रोवाइड कर रहा होता है, ताकि वो उसे पकड़ के हिंदुस्तान लेके जा सके। साइड बाय साइड जो हमारी इंडियन मिलिट्री होती है, वो उफ़ाम अब्दुल्ला पर नज़र रख रही होती है। इसके बाद हमारे वीर के पास रॉकेट ग्रेनेड आ जाता है, और वो निशाना लगाता है गाड़ी पे उफ़ाम अब्दुल्ला की, ताकि उफ़ाम अब्दुल्ला यहाँ से ना भाग सके और मैं इसे पकड़ के हिंदुस्तान लेके जा सकूँ। वो अपने कमांड ऑफिस में कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई सिविलियन तो नहीं है। वहाँ से कमांड से बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ क्लियर है। लेकिन साउथ में वही छोटी बच्ची अपने बैलून के पीछे भागते भागते आ रही होती है। इंडियन मिलिट्री को पता लग जाता है, लेकिन वो उसे नहीं बताते, ताकि उनका मिशन फेल ना हो जाए। और हमारा जो वीर होता है वो मिसाइल चला देता है, जिसके कारण गाड़ी में ब्लास्ट होता है। साथ साथ वो छोटी सी लड़की भी मर जाती है, जिस बात का वीर को काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंचता है। उस बच्ची की लाश देखता है तो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और वो रॉ को छोड़ देता है। उसके बाद हमें 11 महीने का
बाद का सीन दिखाया जाता है। वीर अपनी थेरेपी लेने के लिए आया होता है ताकि वो इस डिप्रेशन से दूर निकल सके, लेकिन उस पर थेरेपी का कोई असर नहीं हो रहा होता और जो उल्टा डॉक्टर ही होता है उस पर थेरेपी का असर उल्टा हो जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर दिल्ली लेके जाता है वीर को शादी में। जब शादी में डॉक्टर लेके जा रहा होता है वीर को, तो उसे दिल्ली की काफ़ी सारी सुंदर सुंदर लड़कियां मिल रही होती है, जो वीर को बोलता है तुम इनमें से कोई एक चूज कर लो। अचानक से हमें पूजा हेगड़े दिखाई जाती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है ताकि उससे उसकी शादी ना हो, और उसे पहले ही नज़र में वीर पसंद आता है और वीर के साथ फ्लर्ट करना चालू करती है, लेकिन वीर उसमें कोई इंटरेस्ट ना दिखा के अपने काम के लिए निकल जाता है। उसी बीच में एक आदमी छोटे से बच्चे को हवा में उछाल रहा होता है जो कि उसका बाप ही होता है लड़के का। वीर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सबके बीच में उस आदमी को लात मार देता है और उस बच्ची को अपने पास ले लेता है। उसके बाद हमें पता लगता है, पूजा को बताता है वीर कि मैं रॉ एजेंट हूँ। पूजा ये सुन के शॉक हो जाती है और उसे बोलती है तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक काम है, और वो उसे एक डिफेंस अकेडमी में लेकर जाती है जिसका नाम होता है डोमिनिक सोल्जर। उसके अंदर जाती है तो हमें बड़ा फनी सीन दिखाया जाता है, जाके जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब फटे कुटे रहते हैं, बड़े बूढ़े रहते हैं, जिनकी एक्सपायरी हो चुकी होती है लिटरली। उनसे कोई काम नहीं होता, वो बस सो जाते हैं एटीएम के अंदर भी, चोरी हो जाए तो हो जाने कोई मतलब नहीं। इसी बीच हमारा वीर भी वहाँ आ जाता है पूजा हेगड़े के साथ और अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। एमडी को थोड़ा शक होता है तो एमडी उसकी क्लास लेने की कोशिश करता है, लेकिन वीर उल्टा उसी की क्लास लगा देता है और उसे हवा में झुला देता है। उसके बाद उसे हवा में झुलाने के बाद वो आदमी मान जाता है कि वीर लायक है और उसे ज़मीन पर रख देता है वीर। फिर हमें दिखाया जाता है पार्लियामेंट का, जहाँ पे कुछ नेताओं की मीटिंग चल रही होती है। वहीं जो आर्मी चीफ होते हैं वो बताते हैं कि हमारे देश पे एक आतंकवादी हमला होने वाला है बहुत ही जल्द, हमें उसके लिए तैयार होना होगा। तो उनमें से एक मिनिस्टर होता है, वो भटक जाता है, कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे थे, तुम्हें पता है आतंकवादी होने वाला है, 2 महीने बाद इलेक्शन, तुम्हें झक मारा रहे थे, और बाथरूम में जाके कॉल करता है उन्हीं आतंकवादियों को, और हमें पता लगता है कि जो हमारा एक मिनिस्टर होता है वो आतंकवादियों से मिला हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा पूजा और वीर के बीच में रोमांस दिखाया जाता है। उसके बाद जो हमारा एमडी होता है वो वीर को सिक्योरिटी मॉल के अंदर लेके जा रहा होता है ताकि उसे सेफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके, और वो उसे जाते जाते बताता है कि अगर तुम्हें किसी को मारना हो तो स्नाइपर को दूर बैठा दो और शूट कर देगा। ये सुन के एमडी के डर के मारे फट जाती है कि यार कितना खतरनाक आदमी है। उसके बाद वो मॉल के अंदर एंटर होते हैं। वीर को जब मॉल के अंदर एंटर हो रहा होता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा शक होता है, क्योंकि एक गार्ड सोया हुआ होता है और एलिवेटर बंद होता है, मोबाइल के अंदर सिग्नल भी नहीं आ रहे होते और इमरजेंसी सिग्नल तक बंद हो गए होते हैं, तो उसे शक होता है। और इतने में भी दिखाया जाता है कुछ आदमी वसूली के लिए भी आए होते हैं, तो वीर जाके उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि ये जो मॉल हाईजैक हो चुका है, और हमें पता लगता है वहाँ पे सच में आतंकवादी आ चुके हैं। आतंकवादी कई सारे लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं। इसके बाद फायरिंग करना भी चालू करते हैं मॉल के अंदर, लेकिन वीर, पूजा और एमडी और उसके साथ वही लड़का जो पूजा का बॉयफ्रेंड था जिससे उसे मंगनी होने वाली थी, उसके साथ वो एक रूम के अंदर अपने को बंद कर लेता है, जो कि एक बड़ा सा पोस्टर होता है पोस्टर के पीछे, ताकि उन लोगों को कोई हार्म ना हो। और हमें इधर आतंकवादी का चेहरा नहीं दिखाया जाता, क्योंकि आतंकवादी अपने चेहरे पे एक फेस मास्क लगा के बैठा हुआ था। और ये न्यूज़ पूरी जगह वायरल हो जाती है कि सेंट्रल मॉल पे जो सिटी के बीचों बीच है उस जगह को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक करने की न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाती है आग की तरह। हर किसी को ये बात पता होती है कि शहर का सबसे बड़ा मॉल आतंकवादी द्वारा हाईजैक हो चुका है। सारे लोगों को बंदी बना लिया गया है। 150 लोग उस मॉल के अंदर फंसे हुए हैं। और वहीं पे हमारे जो यानी कि जो रॉ एजेंट होते हैं वो अपने साथियों को लेके करी क्लब के पीछे जो बना हुआ बैनर होता है उसके पीछे एक कमरा होता है, वहाँ जाके छुप जाते हैं। और इसी के साथ जितने भी इंडियन आर्मी के सोल्जर रहते हैं, नेता वगैरह होते हैं, सब उस लोकेशन पर आ जाते हैं और आतंकवादियों से बातचीत करने का, उनसे डील करने का सुझाव देते हैं। बात मॉल के दिखाया जाता है जहाँ से कुछ दूरी पे इंडियन पुलिस और स्पेशल ऑफिसर्स आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं ताकि आतंकवादियों से डील कर सकें और आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो पुलिस का हेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार किस्म का होता है, लेकिन जो मिनिस्टर होते हैं वो अपनी ही पार्टी को जिताने के लिए लगे रहते हैं कि किसी तरीके से वोट बैंक खतरे में ना आए, सब कुछ छूट जाए। और अंदर जितने भी लोग होते हैं सब आतंकवादियों के डर से डरे हुए होते हैं। और पूजा हेगड़े रोने लग जाती है वीर के आगे कि हम नहीं बचने वाले, लेकिन उसे वीर पर भरोसा होता है। वीर उसे भरोसा दिलाता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें बचा लूँगा। इतने में ही हमें पूजा हेगड़े का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जिससे उसकी एंगेजमेंट होने वाली होती है। पहले पुलिस हेड के पास मंत्री जी आते हैं और उसे बोलते हैं आतंकवादी से बात करो, आतंकवादी को क्या चाहिए ये आतंकवादी से पूछो। और आतंकवादी उसे बताता है हमें उर्फान अब्दुल्ला चाहिए जो कि मेरा बड़ा भाई है।
करके पुलिस वाले धीरे से माइंड गेम खेलना चालू करते हैं। वो बोलते हैं 150 लोगों के बीच हम तुमको इरफान अब्दुल्ला नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। इसे कई लोगों को पीओके में घुस के और इंडिया के अंदर आतंकवादी हमले किए हैं, हम इसको नहीं छोड़ सकते। उसके बाद जो आतंकवादी का हेड होता है वो बोलता है एक एक करके मैं सारे लोगों को मारना चालू कर दूंगा। और ये बात जब पता लगती है इंडियन हेड को तो वो इसराइल कॉल करता है ताकि इसराइली एम्बेसी से मदद मांग सके करके कुछ सॉल्यूशन निकाल सके। उधर अंदर बैठे बैठे सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उनको बात करने तक की इजाज़त नहीं होती। इसके बाद हमारे वीर के पास कॉल आता है पुलिस कमिश्नर का। वो उससे हेल्प मांगते हैं कि तुम अंदर हो, एक एक करके सारे आतंकवादियों को मार दो। वीर पहले तो मना करता है लेकिन किसी भी तरीके से उसे मना लेते हैं और वीर अपने काम को करने के लिए रेडी हो जाता है आतंकवादियों से लड़ने के लिए। और यहाँ हमें वीर का वापस से रॉ का अवतार दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक बार फिर से मंत्री जी दिखाए जाते हैं जो पुलिस कमिश्नर से बोलते हैं अकेला आदमी क्या कर लेगा, पता है तुम्हें अंदर 20-30 आतंकवादी घुसे बैठे हुए हैं। तो समझाता है पुलिस कमिश्नर, उसका नाम वीर है, उसने बड़े बड़ों को ढीला किया हुआ है, आप टेंशन ना लीजिए। और वीर उधर असमंजस में लगा होता है कि मैं कैसे सारे लोगों को बचाऊं, इनकी मदद करूं ना करूं, कहीं बाद में पुलिस वाले मुझे वापस से धोखा दे दे जैसे उन्होंने पीओके में मुझे धोखा दिया। पूजा उसे समझाती है और उसे लड़ने के लिए मजबूर करती है। और यहाँ पर चालू होता है वीर का स्टिंग ऑपरेशन। वो एक एक करके सारे आतंकवादियों को हंट करना चालू कर देता है अपनी स्पेशल स्किल का उपयोग करके। और हमें दिखाया जाता है एक माँ अपनी बेटी को पैंट से थ्रू भगाना चाहती है, इतने में वहाँ पर आतंकवादी आ जाता है और उसकी माँ और बेटी को पकड़ लेता है। अचानक से पीछे से वीर आ जाता है और उस आतंकवादी का हेड काट के बाहर फेंक देता है। थलपति विजय आतंकवादियों की ड्रेस पहन लेता है ताकि वो आतंकवादियों में घुस के उनके हेड के बारे में पता लगा के उसका काम तमाम कर सके। और अपने मिशन के लिए एक बार फिर से वीर तैयार होकर निकल जाता है और आतंकवादियों के एक जने को पकड़ लेता है अपनी कैद में और उसको ऐसे लेके आ रहा होता है जैसे कोई सूटकेस को लेके अपन लोग चल रहे होते हैं ताकि दूसरे आतंकवादियों को पता ना चले कि इसके हाथ में क्या है। का बताया जाता है छोटा सा बच्चा है जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर है। और आतंकवादियों ने उसे ये कह कर रहे हैं अगर तुमने हमारे मिशन में साथ दिया तो हम तुम्हारे बेटे का इलाज करवा देंगे और तुम्हारा बेटा बच जाएगा। इसी मजबूरी के कारण वो आतंकवादी उन आतंकवादियों का साथ दे रहा होता है। उसके बाद वीर उस आतंकवादी से इंट्रोगेट करना चालू करता है और वीर को पहले ही पता होता है कि इसके बेटे की ऐसे ऐसी हालात है। तो वो इंडियन को कॉल करता है, जितने भी भारत के लोग हैं बाहर की तरफ, उसमें से कमिश्नर को कॉल करता है और उस आतंकवादी के बेटे को बात करवाने की गुजारिश करता है ताकि आतंकवादी गलत राह को छोड़ के मेरी मदद करे और अंदर अपने आतंकवादी जितने भी साथी हैं उन सब की पोल पट्टी मेरे सामने बताता रहे कि कौन कैसा है। इसलिए पुलिस कमिश्नर भी मान जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है अपने बड़े कॉन्टैक्ट्स लगा के। एक बार फिर से वीर नीचे की तरफ जाता है मॉल के सेक्शन में आतंकवादी की ड्रेस पहन के और उनमें घुल मिल जाता है। उनमें से 2 आतंकवादी को वो डाइवर्ट कर देता है बाथरूम के बहाने। 2 आतंकवादी बचते हैं, उनमें से एक आतंकवादी को वो चाकू उसकी गर्दन पर रख कर उसकी गर्दन को काट देता है और उन्हीं लोगों के बीच में जो वहाँ पे होस्टेज बने होते हैं वहाँ पे जाके पड़ जाता है आतंकवादी की तरह, ताकि उनको जो दूसरा आतंकवादी बाथरूम गया हुआ है उसको लगे कि इसको किसी ने मारा है ताकि वो उसका भी गेम बचा सके। और हमारा वीर होता है वो उन्हीं आतंकवादियों की ड्रेस को उतार के अपना फेस रिवील करता है सारी पब्लिक के सामने और उनसे कहता है किसी ने छू चपाड़ मत करना, मैं तुम लोगों के बीच में आके बैठा हूँ। अगर कोई भी आतंकवादी तुमसे सवाल करे यहाँ पे आके तो उन्हें बोलना कि हमें नहीं पता वो उस तरफ क्या है। ऐसा बोल के वो उसी मोटू राम के आगे जाके बैठ जाता है। आतंकवादी वहाँ पे आते हैं और अपने साथियों को मरी हुई हालत में देखते हैं तो उन लोगों से पूछते हैं किसने किया। तो वीर खड़ा होकर अपना हाथ खड़ा करता है और बोलता है मैंने देखा है उस आदमी को। तो वो आतंकवादी उसको सिक्योरिटी रूम में लेकर चले जाते हैं जहाँ पे सारे कैमरे लगे होते हैं और उससे कहते हैं इस कैमरे में देख के बताओ कि कौन है। और यहाँ हमें आतंकवादियों का लीडर दिखाया जाता है जो कि एक अपने चेहरे पे मास्क पहन के होता है और वो दूसरे रूम में जाके चले जाता है। उस रूम के अंदर 2 आतंकवादी खड़े रहते हैं जहाँ पे वीर होता है और वीर चुपके से उन दोनों का भी काम तमाम कर देता है। और आतंकवादी का जो हेड होता है वो पुलिस कमिश्नर के पास कॉल करता है और कहता है तुमने जो किया गलत किया, एक आदमी को हमारे यहाँ भेज दिया मरने के लिए। पुलिस कमिश्नर कहता है मैंने किसी को नहीं भेजा, तुम्हें पकड़ने के लिए। उसके बाद वीर जो होता है अन आतंकवादियों को मारने के बाद तुरंत ही मेन आदमी के रूम में पहुंच जाता है जो आतंकवादियों का हेड होता है। चमके धुलाई लगाना चालू कर देता है, एक एक करके उसको मारता है लेकिन उसे जिंदा छोड़ के चले जाता है, वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण सारे आतंकवादी उसी रूम की तरफ भागते भागते आते हैं अपने बॉस को बचाने के लिए। और इधर
जो हमारा वीर होता है वो कुछ लोगों को वैन के थ्रू दूसरी तरफ भेज देता है एक बाथरूम में, ताकि आतंकवादियों को लगे कि कुछ लोग यहाँ से भाग गए हैं और वो उनका पीछे करने के लिए जाएं। और वेंट में के अंदर जो वीर होता है वो कुछ विस्फोटक रख देता है, जिसके कारण कोई भी अंदर जाएगा तो वो मारा जाएगा। एक मोटा आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आतंकवादी द्वारा पकड़ा हुआ जाता है और कहता है 2 मिनट बाद आ जाते, मैं ऊपर पहुंच जाता ना। उसके बाद आतंकवादी के साथ मोटे आदमी को पकड़ के वापस से लोगों की भीड़ में ले जाते हैं और उसे खूब मारते हैं। मारने के बाद उसे बैठा देते हैं उन्हीं भीड़ में। उसके बाद आतंकवादियों का मुंह देखने वाला होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि यार गलत आदमी से पाला पड़ गया। और सच में ऐसा ही होता है, गलत आदमी से पाला पड़ चुका होता है उन आतंकवादियों का। एक औरत आतंकवादियों का मजाक उड़ाती है तो आतंकवादी उसको शूट कर देता है हेड पे, और उस औरत की मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है और सारे लोगों के बीच में टेरर का माहौल चालू हो जाता है। वीर आतंकवादियों को मारने के लिए दिमाग का यूज़ कर रहा होता है और एक एक करके सारे आतंकवादियों को धीरे धीरे करके मार रहा होता है अपनी रॉकी एजेंट में जो उसको ट्रेनिंग मिली थी उसके सहारे। इस स्टेप से अंदर बैठे आतंकवादी बौखला जाते हैं और 2 जनों को होस्टेज बना लेते हैं, एक माँ और एक बेटी को। और हमें पता लगता है जो माँ बेटी होते हैं वो उसी मंत्री के बच्चे होते हैं जो मंत्री उन आतंकवादियों को लेकर आया था इस मॉल के अंदर। उसे होस्टेज बनाने के बाद मंत्री बौखला जाता है। मंत्री कहता है मेरे बीवी बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी करो और उर्फाम अब्दुल्ला को रिहा करो। रिहा करना है उसे, नहीं तो मेरे भी बच्चे मारे जाएंगे। पहाड़ में गया सब कुछ, और इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं ताकि कोई कांड ना हो, मेरी सीट बची रहे। वीर को पता लगता है कि उसका मिशन रद्द हो चुका है, क्योंकि वो अपने मिशन को काबू करने में नाकाम रहा। वीर बोलता है मेरा मिशन तो चल रहा है, टेंशन ना लो, मिनिस्टर की बेटी को कुछ नहीं होगा। अगर तुमने आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाया और आतंकवादियों की बात मानी, उर्फाम अब्दुल्ला को रिहा करा, तो मैं तुम सबको मार दूंगा जितने भी अंदर लोग फंसे हुए हैं। मतलब अब अंदर पुलिस कमिश्नर को 2 जनों से खतरा है, एक तो रॉ एजेंट वीर से भी और आतंकवादियों से भी। वीर वहाँ पे आ जाता है अपनी कार में बैठ के, जो कि मॉल से चुराई होती है, और एक एक करके सारे आतंकवादियों को मारना चालू कर देता है। और माँ बेटियों को भी धमकी देता है, अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उन्हें जाके एक कमरे में बंद कर देता है और आतंकवादियों को ध्यान भटकाने के लिए अपने आप को बांग्लादेशी घोषित कर देता है। कहता है मैं बांग्लादेश से हूँ, वहाँ पे मुसलमानों के राइट्स चल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके जितने भी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं आते हैं, हम लोगों को मार देते हैं, तो मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए इंडिया की मदद मांग रहा हूँ, लेकिन इंडिया मेरी मदद नहीं कर रहा है, जिसके कारण मुझे ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। आतंकवादी कंफ्यूज, उनको समझ में आता है कि यार ये बांग्लादेशी है, पुलिस कमिश्नर ने कोई सिपाही नहीं भेजा हमें मारने के लिए। वीर 2 चोरों की मदद से अपने आप को शील्ड के थ्रू प्रोटेक्ट करवाता है और एक एक करके वापस से सारे आतंकवादियों के बीच में घुस के अपनी AK-47 और शॉटगन की मदद से आने जाने वाले सारे आतंकवादियों को ढेर कर रहा होता है। उधर से आतंकवादी भी फायर कर रहे होते हैं, लेकिन ये तो इंडियन हीरो है, कितनी भी गोलियां चला लो इसको गोली लगती थोड़ी ना है किसी के बाप से भी। और होता भी ऐसा है, एक भी गोली वीर को नहीं छुपाती और सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। हेगड़े और वो जो लड़की होती है मिनिस्टर की बेटी, उसके बीच में कंपटीशन लगा होता है वीर को पटाने के लिए। पूजा हेगड़े काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही होती है उस मिनिस्टर की बेटी से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी होती है और वीर की तरफ आकर्षित भी हो रही होती है। तो हेगड़े और उस मिनिस्टर की बेटी के बीच में कन्वर्सेशन चालू होती है और मिनिस्टर की बेटी उससे सीखने को बोलती है, कहती है कि मैं भी IPS बनना चाहती हूँ। इसके बाद हमें आतंकवादी का रियल चेहरा दिखाया जाता है, जो कि उर्फाम अब्दुल्ला का भाई होता है और कोई नहीं होता। इसके बाद आतंकवादी जो होता है मेन आदमियों के बीच में जाके मिल जाता है, जो कि सिविलियंस होते हैं, और उनके सामने इमोशनल कार्ड गेम खेलने की कोशिश करता है और उनसे सारी बातें निकलवा लेता है। जो कि एजेंसी का मालिक होता है, सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक होता है, उससे थ्रू सारी बातें निकलवा लेता है और उसके बाद अपने वापस से बेस को लौट जाता है उसी वेंटिलेशन चैम्बर के थ्रू। और ये देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात है। तो वीर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है आपने सारा प्लान बता दिया? तो कहते हैं हाँ मैंने सारा प्लान बता दिया। वीर को समझ में आ जाता है कि अब वो यहाँ पे फंस चुका है अपना सारा प्लान बता के। पति को पता लग जाता है कि उनके बीच में जो खबरी है वो और कोई नहीं वही है। उसके बाद वीर अपने आप को सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसने आतंकवादी के जो होता है जो साथ दे रहा होता है उसके से वादा किया होता है कि मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारे बेटे के पास तुम्हें सही सलामत छोड़ के आऊँगा। और वीर अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसके बाद वीर की तगड़ी से धुलाई होती है और उसे एक टेबल कुर्सी से बांध दिया जाता है और इसके बाद कॉल किया जाता है कमिश्नर के पास और कमिश्नर को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारा आदमी मैंने पकड़ लिया है। कमिश्नर बोलता है वो मेरा आदमी नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो, हम उर्फाम अब्दुल्ला को छोड़ रहे हैं अभी के अभी।
आतंकवादी कहता है उर्फाम अब्दुल्ला को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब तुम्हारा आदमी मेरे पास है, सारे लोग भी, तो तुम्हें अब छोड़ना तो पड़ेगा ही। आतंकवादी वीर को टॉर्चर करना चालू करता है सारे लोगों के बीच में, लेकिन वीर भी दिमाग का तेज होता है, तो वो उसी आईपीएस ऑफिसर की मदद लेके एक चश्मे के थ्रू चिंगम चिपका देती है, जिसके कारण वो अपनी वीर रस्सी खोल सके। और उधर वीर अपना दिमाग लगा के आतंकवादियों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, और इसका साथ पूजा हेगड़े और सिक्योरिटी का जो हेड होता है, जिसने सिक्योरिटी एजेंसी चलाई होती है, वो उसकी मदद करते हैं और सारा ब्लेम उस लड़के पर डाल देते हैं जो कि पूजा हेगड़े का एक्स होता है। वीर के हाथ खुलते हैं और वीर एक एक करके सारे आतंकवादियों को ढेर करना चालू कर देता है और उछल उछल के लपेट लपेट के आतंकवादियों के कभी स्केट रोलर मुंह पे चलाता है, कभी उनके हाथ पे, और उनको चांद से मार देता है। फिर भी कुछ आतंकवादी तो बच ही जाते हैं, लेकिन वीर कैसे भी करके उनका गेम भी तमाम कर देता है और सारे आतंकवादियों को पकड़ लेता है। इसके बाद वीर के सामने बड़ी मुश्किल आती है कि सारे आदमी को बाहर निकालना है, जितने भी सिविलियंस हैं। तो सारे सिविलियन से कहता है कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, सारे लोग तुरंत भाग जाएंगे जैसे ही मॉल का गेट मैं ओपन करूंगा। और होता भी ऐसे है, सारे लोग मॉल के बाहर तेजी से भाग रहे होते हैं, और जहाँ पे आतंकवादी वीर को घेर के खड़े होने वाले होते हैं तो वीर उनके नीचे विस्फोटक लगा देता है, जिसके कारण सारे आदमी नीचे की तरफ गिर जाते हैं जितने भी आतंकवादी होते हैं, और वीर उनको भी चुन चुन के अपनी शॉटगन की मदद से मार देता है। पीछे गलती हो जाती है, उर्फाम अब्दुल्ला इंडियन जेल से छूट जाता है और पाकिस्तान बॉर्डर पर जाके खड़ा हो जाता है, और वहाँ से सीधे पाकिस्तान आर्मी को हैंड ओवर कर देता है। जैसे कि आपको और मुझे पता है पाकिस्तानी आर्मी वैसे ही आतंकवादियों को सपोर्ट करती है, तो होता भी ऐसे ही है। और उर्फाम अब्दुल्ला का पाके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद एक बार फिर से उर्फाम अब्दुल्ला आतंकवादी टेरर फैलाने की कोशिश कर रहा होता है। मिनिस्टर आता है मॉल के अंदर, क्योंकि वो आतंकवादी के हेड से मिला हुआ होता है, और उसे कहता है तुम बिल्कुल गधे हो, इतना प्रूफ प्लान बना के मैंने तुम्हें दिया था, फिर भी तुम हार गए उस एक आदमी के सारे। इसमें ही बीच में लड़ाई हो जाती है मिनिस्टर और आतंकवादी के बीच में, और वीर भी वहाँ आ जाता है और देखता है कि हमारे जो मिनिस्टर होते हैं उनके हाथ पैर नहीं बंधे और उनके मुंह पे मिठाई लगी हुई है। तो वीर मिनिस्टर को ठोक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ठोका, आतंकवादी ने तुम्हें ठोका है, और इस कारण से मिनिस्टर भी मारा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट होता है। उसके बाद हमें पीओके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से उर्फाम अब्दुल्ला एक बार फिर से भारत पे एक बिगेस्ट टेरर अटैक को इल्ज़ाम देना चाह रहा होता है। इतने में ही वहाँ पे भीड़ के बीच में जितने भी आतंकवादी होते हैं, वहाँ पे हमारा वीर आ जाता है और उर्फाम अब्दुल्ला को पकड़ लेता है। और उर्फाम अब्दुल्ला कहता है कि इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना है, लेकिन उसमें से एक आदमी बोलता है इस आदमी को तो यार मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ पिछले 3 महीने से। फिर हमें पता लगता है कि वीर उन्हीं के बीच में छुप के उन्हीं को मार रहा है, आतंकवादियों को। और उस आतंकवादी उर्फाम अब्दुल्ला को वीर पकड़ लेता है और सारे आतंकवादियों को उन्हीं के घर में घुस के एक एक करके चुन चुन के मारता है, और इंडियन एयर जेट में लेके बैठ जाता है और इंडियन एयर जेट को उड़ाने लगता है। इतने में पाकिस्तान आर्मी को जब ये पता लगता है तो वो अपने जितने भी एयर कैरियर होते हैं यानी एयरक्राफ्ट होते हैं वो वीर के पीछे लगा देते हैं, और हमें एक आइकॉनिक एयरक्राफ्ट सीन, चेजिंग सीन दिखाया जाता है। जितने भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट होते हैं वो वीर को चेस कर रहे होते हैं, लेकिन वीर अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू और अपनी कुशल रणनीति के थ्रू सारे आतंकवादियों यानी कि आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी को चकमा दे के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, और उसे इंडियन आर्मी का सपोर्ट भी मिल जाता है और इंडियन आर्मी सपोर्ट भी करती है वीर को। वीर अपनी सूझबूझ के तहत उर्फाम अब्दुल्ला को भारत की तरफ ले आता है, लेकिन वो उसे प्लेन के अंदर ही मार देता है, क्योंकि उसे पता था जब तक ये साला जिंदा रहेगा तब तक कोई ना कोई कांड होता ही रहेगा, भारत पर अटैक होता ही रहेगा। जैसे मॉल के अंदर हुआ तो वो उर्फाम अब्दुल्ला को प्लेन के अंदर ही मार देता है, और हमें ये मूवी का एंड दिखाया जाता है। फिर आखिरकार सारे आतंकवादियों से भारत देश को मुक्त करा देता है अपनी डिटर्मिनेशन के कारण, जयगढ़ से शादी भी कर लेता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं ऐसे ही कमाल की रहूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय।